मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। मैं घर पे सारी बच्चियों को और अपनी मेहंदी खुद लगाती हूँ। जैसे कुछ लोगों को चाट बनानी आती है ना, और वो और काम भी करते हैं, हमें भी आते हैं घर के काम। चाट से याद आया, अगर मरियम बीबी आपके लिए सवैयां बना दे ईद वाले दिन तो क्या 1-2 चम्मच लगा लेंगी? मैं डाइटिंग पर हूँ। तौबा करो, वो जहर वाली सवैयां हमें नहीं चाहिए। दुनिया जहां से लोग ईद मनाने घर आ जाते हैं, आप घर से ज़मान पार्क आ रहे हैं, ऐसा जज्बा कहाँ से पैदा होता है आपके अंदर? अब यकीन माने कि कोई ईद पे अपने घर ठहरने को तैयार ही नहीं है। हमारा ड्रेस कोड जो है वो रेड एंड ग्रीन होगा। पापा आप तो माशाल्लाह अभी से ही बड़ी तैयार है, तो उस दिन खास तैयारी कोई? हमारी ईद और चांद रात होगी, वो तो देखने वाली होगी। आप जितना कुछ यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है, ये कहना बिल्कुल वैलिड होगा कि ईद की खुशियाँ, ईद के रंग पीटीआई वालों के संग। कौन सा कलर पहन रही हैं आप, बता दें, कोई सीक्रेट कलर है आपका? अब आपको खान साहब भी नहीं है कि कोई आप कोई बात पूछे तो हम कहें कि कौन सा राज, खान साहब आपको सब बता देते हैं। ईद की खुशियाँ, ईद के रंग पीटीआई वालों के संग। ज़मान पार्क के अंदर कप्तान के खिलाड़ी और टाइग्रेसेस ने यहाँ पर पूरा रमजान बसर किया, और अब ईद आने ही वाली है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। जब ईद की तैयारियों की बात होती है तो खवातीन को बड़ा ही टाइम लगता है। उन्होंने चूड़ियां, मैचिंग सूट, जूते और क्या कुछ करना होता है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी, और पीटीआई की खवातीन ने क्या तैयारी करनी है और कहां गुजारेंगे वो ईद का दिन, ये जानने के लिए हमने रुख किया है ज़मान पार्क का। तो चलिए जनाब मेरे साथ। मजे की बात यह है कि हमारे साथ कप्तान की हमशीरा मौजूद हैं। रानी आपा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने पूरा रमजान भी यहाँ पे गुजार लिया है, आपने उससे पहले भी यहाँ पे लाठी चार्ज हुए, आंसू गैस, पता नहीं क्या कुछ झेला है। ईद तो मनानी बनती है, कहाँ मना रही? इधर ही ज़मान पार्क में। कोई खास तैयारी किया? यहाँ पे औरतों, खवातीन और बच्चों के लिए बहुत सारे इंतजाम हुए। स्टॉल्स लगेंगे, मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, हर चीज़ खवातीन और बच्चों के लिए बहुत इंतजाम है। कप्तान की एक और डाई हार्ड वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक है। आपा, आप भी ईद यही मनाने वाली हैं? इंशाल्लाह हम इस दफ़ा ख़ास एहतमाम करेंगे कप्तान की सलामती के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम यहाँ आए। ईद उसी के साथ मनाएं, दुआएं उसी के साथ करेंगे, नमाज उसी के लिए पढ़ेंगे, और हमारी ईद यही है। कप्तान के जो वर्कर हैं जी, उन्होंने अपना तन मन धन जो है वो उनके नाम कर छोड़ा है। अब ईद जो दुनिया जहान से जो लोग हैं वो अपने घरों को आते हैं, ये अपने घरों से ज़मान पार्क आ गए हैं। आपा, क्या पहनने वाली हैं आप ईद पे? नहीं, पहनने के लिए तो सादे कपड़े हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे यंगस्टर्स आए हुए हैं, हमारे सारे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि लाहौर वाले भी आएंगे इंशाल्लाह। अभी भी 5-6 हज़ार लोग, आपको पता है, रोज़ अफ्तारी यहाँ करते हैं, और यहाँ इतनी बरकत रही है पूरा रमज़ान। एक सबकी ट्रेनिंग भी हो गई है, यंग सब ट्रेंड हैं, ख़वातीन ट्रेंड हैं, हमारे यंगस्टर्स ट्रेन हो गए हैं, यहाँ सफाइयों का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उसी के अंदर क्योंकि लोग इतनी हिम्मत करके बैठे हुए हैं, तो सेलिब्रेशंस भी उसी तरह ही होनी चाहिए। जितने भी डाई हार्ड वर्कर्स हैं जिन्होंने ईद वाले दिन भी यहीं पे स्टे करना है, उनके लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगेंगे, खवातीन के लिए स्टॉल्स लगेंगे, खाने पीने के, चूड़ियों के, मेहंदी के, और बहुत कुछ है। सादिया आपा यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बड़ी डायरी शायरी आपा आपने पकड़ी हुई है, क्या करने जा रही हैं आप? हम तो यहाँ सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चांद रात की ईद की तैयारियां शुरू हैं। यहाँ पे स्टॉल लगने जा रहे हैं, खवातीन के, मेहंदी के, चूड़ियों के, खाने पीने की मज़ेदार सी चीज़ों के। यहाँ आप एक फेस्टिविटी देखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे आपके यहाँ आएंगे। लाहौर से तो बेशुमार डेली आते हैं, और भी आएंगे, और बाकी दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं। और जिस तरह के कोई थ्रेड भेज देते हैं, जी खान साहब को इन दिनों में ये कुछ प्लान करते हैं, लोगों का जोश और जज्बा डबल हो जाता है। अब यकीन माने कि कोई ईद पे अपने घर ठहरने को तैयार ही नहीं है, ना चांद रात कोई अपनी फैमिली के साथ। वो कहते हैं ज़मान पार्क हमारा घर है, यही हमारी फैमिली है, हमारा लीडर, हमारा सब कुछ है। आपने अपनी शॉपिंग कर ली है कि अभी जारी है? आप बिलीव यू मी कि मैंने कोई शॉपिंग नहीं किया, मुझे ये ख्याल ही नहीं है। ये मेरी इस टाइम हमारा फोकस हमारा लीडर, हमारा मुल्क और ये हालात है। लोगों कैसी बात की आप मरियम बीबी को भी टफ टाइम नहीं दे रही ईद पे? ये टफ टाइम वो कपड़ों से दे, हम अपने कामों से देते हैं। इस मुल्क की खिदमत करके देंगे, अपने लीडर की हिफाजत करके देंगे। उन्होंने रमजान में फ्रूट चाट बनाई, अगर ईद पे वो सवैयां बनाती हैं तो 1-2 चम्मच ले लेंगी आप? तौबा करो, वो जहर वाली सवैयां हमें नहीं चाहिए। वो हर चीज़ में इमरान खान साहब की कॉपी करने की कोशिश करती हैं। अब तो इनसे अपने तस्वीरें भी पकड़ ली हैं। ये इतना ज़्यादा इनको इमरान खान फोबिया है, इतनी नकल करते हैं, बच्चों को बुला बुला के ज़बरदस्ती प्यार करने की कोशिश करते हैं। खान साहब के पास लोग जज्बे से आते हैं, मोहब्बत से आते हैं। बच्चे गले लग लग के रो रहे होते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, बड़े प्यार करते हैं, बुजुर्ग प्यार करते हैं। ये इस तरह का प्यार, इस तरह की इज्जत
इन्हें ख्वाबों में भी नहीं मिल सकती। वो बड़ी सेक्रीफाइस नहीं कर रही हैं आप? हर बंदे का दिल करता है, चाहे अमेरिका में बैठा हो, यूके में हो, किसी मुल्क में हो, उसकी कोशिश होती है कि ईद वाले दिन वो घर आ जाए अपने। आप घर छोड़ के ज़मान पार्क आई हुई हैं। देखिए जी, इस वक्त ज़मान पार्क ही हमारा घर है। सब पाकिस्तानियों का घर इस वक्त ज़मान पार्क है और इंशाल्लाह ताला हम अपने घर में ही ईद मनाएंगे। और टाइग्रेस मौजूद है हमारे साथ। आपने कोई खास ड्रेसिंग करनी है उस दिन? हाँ जी बिल्कुल जी, ख़ास ड्रेसिंग हमारी उस दिन होगी जो कि हमारी काफ़ी अरसे से चल रही है। जब से हम पार्टी में हैं, मेरे ख्याल में हमारा ड्रेस कोड जो है वो रेड एंड ग्रीन होगा। पापा आप तो माशाल्लाह अभी से ही बड़ी तैयार है, तो उस दिन खास तैयारी कोई? नहीं, ये तो हम सिर्फ अपने वो शौक से आते हैं इस तरह फ्रेश होके, ताकि लोगों को लगे हम थके हुए नहीं हैं। 3 महीने के बाद भी हम फ्रेश हैं, तो जो हमारी ईद और चांद रात होगी वो तो देखने वाली होगी। आप जितना कुछ यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है, ये कहना बिल्कुल वैलिड होगा कि ईद की खुशियाँ, ईद के रंग पीटीआई वालों के संग। अल्लाहु अकबर, यहाँ पर पहुँच चुकी हैं जनाब डाई हार्ड वर्कर टाइग्रेस, और ऐसे बोलती हैं कि बस जनाब माइक गर्म हो जाता है और पीडीएम के कानों में से धुएं भी निकलना शुरू हो जाते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। नहीं तो क्या प्लान है आपका? आप तो आज भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। और ईद वाले दिन क्या तैयारी है आप? देखिए, ईद वाले दिन अगर हुकूमत हमें ईद मनाने देगी तो बहुत सारी तैयारी है, और अगर यही सोचे को छोड़ती रहेगी कि हम हमला करने लगे और हम गिरफ्तारी करने लगते हैं, तो फिर ईद भी ज़मान पार्क में ही है हमारी। आपकी तो डबल जिम्मेदारी होगी ना, खुशी भी मनानी है, आपको खुश भी नजर आना है, और साथ ही साथ एक नज़र आपकी कप्तान के ऊपर भी होनी है, कोई हमला ना हो जाए, कोई धावा ना बोले। देखिए, अब ईद तो हम मनाएंगे, ईद के लिए तैयारियां शहरे भी करेंगे। लड़कियों का, खवातीन का काम है तैयार होना। तो जब हम तैयार होंगे तो फिर भी आपको बहुत मसला पड़ेगा। फिर अब जब तैयार ईद छोड़ के यहाँ आएंगे तो आप कहेंगे कि जितना मेकअप करके आ गए, तो इससे बेहतर है कि आप ईद में पंगा ना लें हमसे। कौन सा कलर पहन रही हैं आप? बता दें, कुछ सीक्रेट कलर है आपका? भाई ये देखिए, ये तो ईद के कपड़े तो ईद पे पता चलते हैं ना, ये थोड़ी ईद से पहले थोड़ी पता चलते हैं। अब आपकी खान साहब भी नहीं है कि कोई आप कोई बात पूछे तो हम कहें कि कौन सा राज, खान साहब आपको सब बता देते हैं। चांद रात आप फिर ज़मान पार्क की गुजार रही हैं, रमजान तो गुजार दिया? नहीं, वो पहले तो पूरी तैयारी थी कि इस्लामाबाद वापस जाना है, ईद वहाँ करनी है, लेकिन जब इन्होंने ऑपरेशन वाली बात कर दी खान साहब ने कल, तो फिर तो घर वालों ने कहा जब इतने महीनों की मेहनत है तो ईद टिक के वहीं बैठो, खान साहब की आवाज़ की कोई वहाँ से हिले ना। तो अब हम इधर ही हैं, ईद हमारी इधर ही है खान साहब के साथ इंशाल्लाह ताला। सनम जी मुझे बताइएगा, दुनिया जहां से लोग ईद मनाने घर आ जाते हैं, आप घर से ज़मान पार्क आ रहे हैं, ऐसा जज्बा कहाँ से पैदा होता है आपके अंदर? नहीं तो घर ही है ना, हमारे घर वाली बात ही है ना। हमारे लिए बहुत प्रोपेगेंडा होता है कि जी इनको किसी ने यहाँ आना मना कर दिया, हम घर गेट से बाहर हो या गेट के अंदर हो, हमारे लिए एक ही बात है ना। खान साहब का घर हमारे लिए हमारे घर जैसा ही है। तैयबा जी, आपकी कोई खास तैयारी है? नहीं, कल की तैयारी, ईद के दिन तो इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएंगे, ईद की नमाज के बाद ही आना है, तो खान साहब नजर आएंगे तो हमारी ईद हो जाएगी। तो वो कौन मेहंदी तो आ गई, उसको लगाएगा कौन? वो उसका इंतजाम किया? वो खुद लगाए, खवातीन आपको आते हैं? हाँ, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। मैं घर पे सारी बच्चियों को और अपनी मेहंदी खुद लगाती हूँ। ये जनाब लाहौर की खवातीन के लिए खुशखबरी, इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की जो है वो यहाँ अपने हाथों से कौन मेहंदी भी खुद लाएंगी। अब कौन कौन इनसे मेहंदी लगवाना चाहता है वो मौके पे पहुंच जाए। टाइम बता दे सबको। नहीं, मैंने घर की बच्चियों को लगाना होता है ना, मेरी जो भतीजी है, भांजी है, उनको लगाना होता है, अपनी बेटी को लगानी होती है, खुद लगाती हूँ। लड़कियों को ये काम आते थे, अब इतना नकम्मा ना समझे हमें। जैसे कुछ लोगों को चाट बनानी आती है ना, और वो और काम भी करते हैं, हमें भी आते हैं घर के काम। चाट से याद आया, अगर मरियम बीबी आपके लिए सवैयां बना दे ईद वाले दिन, तो क्या 1-2 चम्मच लगा लेंगी? नहीं, मैं खाती ही नहीं सवैयां। मैं कहूँगी मैं सवैयां खाती ही नहीं। चले कुछ और मीठे में बना लें आपके लिए। मैं डाइटिंग पर हूँ। उस दिन ईद मुबारक तो कह देंगी मरियम को कि नहीं? नहीं, हमारी नहीं कोई, उनका मुबारक कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से कुछ मुबारक नहीं है उनके। आपकी तरफ से चिट्टा जवाब है? नहीं, चिट्टा साफ जवाब है भाई। उनको क्या मुबारकबादें देनी, उनको मुबारकबादें देके हमने अपना खाना खराब करना है। खवातीन ने यहाँ पर स्टॉल्स लगाने का भी प्लान बना रखा है, और जो पहुँच गया ज़मान पार्क उसकी खुशियाँ हो जाएंगी दुबाला। और इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।